राहु एक ऐसा ग्रह जिसे ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जीवन में उसके प्रभाव को नकारा भी नहीं जा सकता। यह ग्रह हमारे मन की उलझनों, इच्छाओं, भय, महत्वाकांक्षा और छिपे कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। कभी यह असाधारण सफलताएं जीवन में देता है, तो कभी कभी मानसिक अशांति, तनाव, रिश्तों में दरार और अजीब संकट पैदा कर देता है। क्या आपके जीवन में भी बिना कारण परेशानियां आती हैं? क्या आपके मन में अनजाना डर, अस्थिरता या भ्रम रहता है? तो हो सकता है राहु आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा हो। आज हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक राहु का प्रभाव किस प्रकार जीवन की दिशा को बदलने का काम करता है। साथ ही जानेंगे कि वो कौन सी समस्याएं सामने आती हैं राहु के कारण और उन्हें दूर करने के लिए कौन से आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां राहु का प्रभाव जीवन को नई दिशा भी देता है और चुनौतियों से सामना भी कराता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह माना जाता है। यह ग्रह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है, शक्तिशाली होता है। राहु भ्रम, मायाजाल, असामान्य परिस्थितियों, विदेशी संबंधों, मनोविकार, महत्वाकांक्षा और छिपे हुए कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की स्थिति उसके जीवन की दिशा, मानसिकता, स्वास्थ्य संबंध, कैरियर, आध्यात्मिक विकास और भाग्य को प्रभावित करती है। राहु का प्रभाव शुभ या अशुभ दोनों प्रकार का जीवन में हो सकता है। यह व्यक्ति को असामान्य सफलता, प्रसिद्धि, विदेशी अवसर और मानसिक विस्तार दे सकता है, तो वहीं इसका शुभ अशुभ प्रभाव भ्रम, मानसिक तनाव, झूठ, नशा, संबंधों में टूटन और कठिनाइयां भी दे सकता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि समस्त द्वादश भाव में राहु का क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और कौन कौन से प्रभावी उपाय अपनाकर जीवन में राहु की विपरीत परिस्थितियों को संतुलित करके जीवन में सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। राहु का महत्व क्या है, सबसे पहले यही बात हम जानना चाहते हैं। राहु के बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति को असाधारण अनुभव देता है। यह ग्रह मन की अंधेरी दुनिया से जुड़ा होता है, जिसमें इच्छाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। राहु व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, आकर्षण, रहस्य प्रियता और जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। जब राहु उचित स्थान पर होता है तो यह व्यक्ति को अद्वितीय पहचान, सामाजिक प्रभाव, शोध क्षमता, विदेशी व्यापार, राजनीति, तकनीकी ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कराता है। लेकिन जब ये राहु विपरीत परिस्थितियों में होता है या अशुभ स्थिति में होता है, तो यह मानसिक अस्थिरता, नशे की लत, गलत आदतें, संबंधों में टूटन और आत्मसंदेह भी दे सकता है। राहु की दशा और गोचर के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके उपायों में मंत्र जाप, सेवा, दान, पूजा, संयम और ध्यान का विशेष महत्व है। राहु यदि लग्न में या पहले भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब राहु लग्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्तित्व रखता है, रहस्यमय व्यक्तित्व रखता है, आकर्षक होता है। ऐसे लोग अलग अलग तरह का आकर्षण अपने जीवन में रखते हैं।
और हमेशा ही भीड़ से अलग दिखते हैं। लेकिन यह मानसिक स्थिति मानसिक स्थिरता, आत्मसंदेह और भ्रम पैदा कर सकती है। किस प्रकार की समस्याएं लग्न में राहु होने पर हो सकती हैं? आत्मग्लानि या आत्मसंदेह, मानसिक तनाव या डर, नशे की आदत या गलत संगति, असामान्य विचारों की अधिकता, स्वास्थ्य समस्याएं जैसे त्वचा रोग या एलर्जी का होना। इसके लिए समाधान क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं? प्रतिदिन ओम राहवे नमः का 108 बार जाप करें। ध्यान और प्राणायाम से मन को स्थिर करने का प्रयास करें। गलत आदतों या व्यसनों से दूर रहें। आत्म अनुशासन की प्रवृत्ति डालें। गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन और वस्त्रों का दान करें। शनिवार या बुधवार को हवन करना चाहिए, लाभ मिलेगा। द्वितीय भाव में राहु का क्या प्रभाव है? द्वितीय भाव से वाणी, धन और परिवार से विचार किया जाता है। यहाँ पर राहु असत्य बोलने की प्रवृत्ति, धन के मामलों में जोखिम और पारिवारिक तनाव पैदा कर सकता है। ऐसे जातक की वाणी में कटुता या झूठ बोलने की आदत हो सकती है। आर्थिक असंतुलन हो सकता है। परिवार से दूरी या विवाद हो सकता है। भोजन में अनियमितता अक्सर ही पाई जाती है। उपाय क्या हैं समाधान के? सत्य बोलने का संकल्प लें। नंबर 2, धन संबंधी लेन देन में पारदर्शिता बरतने का अधिकतम प्रयास करें। परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें। भोजन में सात्विकता लाएं। तिल और आड़, काले उड़द का दान करें। ये उपाय। तीसरे भाव में राहु होने पर उसका क्या प्रभाव होता है? तीसरे भाव से साहस, प्रयास, परिश्रम, भाई बहनों और संचार के आदि के विषय में विचार किया जाता है। राहु यहाँ जोखिम लेने की प्रवृत्ति देता है, परंतु यह प्रयास में भ्रम और असफलता भी ला सकता है। समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती हैं? छोटे भाई बहनों से विवाद हो सकता है। संचार में गलतफहमी हो सकती है। प्रयासों में रुकावट हो सकती है। डर और मानसिक उलझन हो सकती है। समाधान के उपाय क्या क्या हैं? हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें। भाई बहनों से मेल जोल बढ़ाएं। आत्मविश्वास विकसित हो, ऐसे इसके लिए योग और ध्यान करें। नियमित व्यायाम करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा सबसे लाभदायक उपाय होता है। राहु तीसरे। चौथे भाव में राहु का प्रभाव क्या होता है? चौथे भाव से घर, माता, सुख, मन और अचल संपत्ति के कारक होता है। यहाँ पर राहु होने से मानसिक असंतुलन, पारिवारिक कलह और घर में अशांति ला सकता है। लेकिन एक चीज़ जीवन में ध्यान रखिए, चौथा घर माँ का होता है। दुनिया का कितना भी नालायक पुत्र हो, जब माता के सामने जाता है तो शीश झुका लेता है, माता के चरण स्पर्श करता है। इसीलिए चौथे घर में बैठा हुआ राहु अत्यंत ही शांत हो जाता है। अगर कुछ समस्याएं आ रही हों, जैसे माता से दूरी बन रही हो, मानसिक तनाव हो, घर बदलने की नौबत आ रही हो या बार बार स्थानांतरण हो रहा हो, सुख सुविधाओं में कमी आ रही हो, तो ये मानिए कि राहु आपका उत्पात कर रहा है चौथे घर में। इसके लिए समाधान के उपाय क्या हैं? माता की सेवा करें। घर में धार्मिक वातावरण बनाएं। ध्यान और योग से मन को स्थिर करें। शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाएं। दान पुण्य का कार्य करें, निश्चित लाभ होगा। पांचवें भाव में राहु का क्या प्रभाव होता है? पंचम भाव से शिक्षा, संतान, सृजनशीलता और प्रेम से जुड़े मामलों के विषय में विचार किया जाता है। पांचवें घर में राहु होने पर मानसिक उलझन, शिक्षा में बाधा और संतान से संबंधित समस्याएं जातक के जीवन में निश्चित ही आ सकती हैं।
इन समस्याओं में कौन कौन सी समस्याएं मुख्य हैं? पढ़ाई में रुकावट, प्रेम संबंधों में असंतुलन, संतान सुख में कमी, मानसिक बेचैनी। यदि इस प्रकार के संकट आपकी समस्या जीवन में आ रही हैं तो पांचवा जो राहु है उसके लिए बच्चों के समय साथ बिताएं, ध्यान और जप करें, गुरुजनों से मार्गदर्शन लें, शिक्षा में अनुशासन अपनाएं, शनिवार को काले तिल का दान करें। ये उपाय करते हैं। छठे भाव में राहु का प्रभाव किस प्रकार का होता है? छठे भाव से शत्रु, ऋण, रोग के विषय में विचार किया जाता है। जब राहु छठे स्थान पर होता है तो यहाँ से रोग, शत्रुओं से तनाव, कार्यों में भ्रम उत्पन्न की स्थिति होती है। लेकिन राहु छठे घर में बैठना ये मान करके चलिए आपको अत्यंत ही शुभ एवं आनंदित करने वाले फल परिणाम प्रदान करता है। अगर समस्याएं छठे राहु होने के बाद भी आ रही हों तो कौन सी समस्याएं हैं? स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, ऋण का बोझ हो सकता है, शत्रुओं से डर हो सकता है, मानसिक थकावट भी हो सकती है। समाधान के उपाय क्या हैं? अस्पताल में जाकर रोगियों की सेवा करें, नीला वस्त्र दान करें, ध्यान और योग से मानसिक शांति पाने का प्रयास करें, नियमित व्यायाम करें, हनुमान जी की पूजा करें, कल्याण होगा। सातवें भाव में राहु का किस प्रकार का प्रभाव होता है? सप्तम भाव से विवाह, साझेदारी और संबंधों से जुड़े क्षेत्रों के विषय में विचार किया जाता है। राहु यहाँ असामान्य संबंध यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनने की पूरी संभावना रहती है, अथवा विवाह में देरी हो सकती है, या दाम्पत्य साथी के साथ असंतोष या मनमुटाव हो सकता है। समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? विवाह में देरी हो सकती है, जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, साझेदारी में अविश्वास हो सकता है और अकेलापन महसूस करने की आदत होगी। समाधान क्या है? उपाय क्या है? दंपतियों की सेवा करें जो आपसे बुजुर्ग हों, शनिवार को काले तिल का दान करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें, सत्य और विश्वास का पालन करें, अवश्य कल्याण होगा। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव से आयु, स्वास्थ्य संकट और गूढ़ रहस्यों के विषय में विचार किया जाता है। यदि राहु आठवें है तो मानसिक भय, दुर्घटना का डर और गहरे संकट उत्पन्न कर सकता है। ऐसा राहु यदि समस्याएं उत्पन्न कर रहा है तो दुर्घटना का डर बना रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, जीवन में अनिश्चितता रहेगी, रहस्यमय घटनाएं जीवन में अक्सर ही होती रहती हैं। इसके समाधान का उपाय क्या है? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें नित्य प्रति 108 बार कम से कम। ध्यान और प्राणायाम से मन को स्थिर करें, संकट में धैर्य रखें, लोहे और काले तिल का दान कीजिए गरीबों को। जितने गरीब मैले कुचैले होंगे दान करेंगे आपको उतना ही अधिक लाभ होगा। अब आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव में राहु होने पर क्या फल प्रदान करता है? नवम भाव से भाग्य, धर्म और गुरु से के विषय में विचार किया जाता है। राहु यहाँ भाग्य में कमी कर सकता है, धार्मिक उलझनें उत्पन्न कर सकता है और गुरु के द्वारा मार्गदर्शन की कमी भी हो सकती है। आपको क्या क्या समस्याएं नौवें राहु के कारण हो सकती है? भाग्य में बाधा हो सकती है, गुरु से दूरी हो सकती है, आध्यात्मिक भ्रम हो सकता है, धार्मिक कार्यों में रुकावट हो सकती है, पिता से भी संबंध खराब हो सकते हैं। इसकी समस्याओं का समाधान क्या है? धर्म स्थलों की सेवा कीजिए, मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई नित्य प्रति कीजिए, राहु आपके अनुकूल होता चला जाएगा। गुरु मंत्र का जाप करें, नित्य पूजा करें, पीपल की परिक्रमा करें, कल्याण। दशम भाव में राहु का क्या फल होता है?
दसम भाव कैरियर, प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ भाव कहलाता है। राहु यहाँ पर कैरियर में अस्थिरता, विलंब और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसकी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? 10वें राहु की कार्यों में रुकावट आ सकती है, कैरियर में असफलता हो सकती है, मिली हुई नौकरी छूट सकती है, प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है, मान सम्मान को क्षति होगी, मानसिक तनाव भी होगा। इसके लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए आपको क्या करना है? कर्म योग अपनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया है उसका पालन कीजिए। अनुशासन और परिश्रम से सफलता प्राप्त करें, सेवा कार्य करें, ध्यान से मानसिक शांति बढ़ाएं, लाभ होगा, कल्याण होगा। एकादश भाव में राहु का क्या प्रभाव पड़ता है? एकादश भाव से लाभ, मित्रता, आय और इच्छाओं से जुड़ा हुआ भाव कहलाता है। यहाँ पर राहु इच्छाओं को असंतुलित कर सकता है यदि अनियंत्रित हुआ। इसीलिए ऐसे राहु के द्वारा अचानक से अथाह संपत्ति भी जातक को प्राप्त हो सकती है। मित्रता में तनाव भी कर सकती है और मित्रता से फायदा भी करा सकता है राहु। 11वें राहु से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? इच्छाओं की पूर्ति में बाधा हो सकती है, मित्रों से दूरी बढ़ सकती है, असंतोष पनप सकता है, आत्मसंदेह की वृद्धि होगी। समाधान क्या है? समाज की सेवा करें, सामाजिक दायित्व के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इच्छाओं को संतुलित करें, सकारात्मक सोच अपनाएं, शनिवार को काले तिल और तेल का दान करें, कल्याण होगा। अब आते हैं कुंडली के अंतिम भाव, यानी कि राहु द्वादश भाव में होता है जब, तो क्या प्रभाव होता है? द्वादश भाव से व्यय, मोक्ष, विदेश यात्रा और त्याग के विषय में विचार किया जाता है। राहु 12वें घर में होने पर अनावश्यक विवाह खर्चा कराता है, मानसिक अशांति देता है, अकेलेपन की स्थिति ला सकता है, खर्च अनियंत्रित कर सकता है, रात की नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जो समस्याएं हो सकती हैं वो कौन कौन सी हैं? खर्च में वृद्धि, मानसिक तनाव, नींद की समस्या और अकेलापन। इसके लिए समाधान क्या है? ध्यान और योग से मन को स्थिर करें, खर्चों को नियंत्रित करें, सेवा कार्यों में भाग लें, गरीबों को भोजन और वस्त्रों का दान करें, निश्चित ही कल्याण। राहु का प्रभाव जीवन में उतार चढ़ाव लाता है, लेकिन सही समझ, संयम और उपाय अपना करके व्यक्ति इन समस्याओं से उबर सकता है। राहु केवल संकट का प्रतीक नहीं है, यह हमें अपने भीतर छिपे भय, भ्रम और नकारात्मकताओं से लड़ने का अवसर प्रदान करता है। ध्यान, सेवा, दान, अनुशासन और मंत्र जाप से राहु के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। साथ ही सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ जीवन में स्थिरता और संतुलन लाना संभव है। हर भाव में राहु की स्थिति का प्रभाव अलग होता है, इसलिए कुंडली का विश्लेषण कर उचित उपाय अपनाना आवश्यक है। शांति, धैर्य और विश्वास से राहु की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है और जीवन को सफल, सुखमय एवं संतुलित बनाया जा सकता है। राहु के अशुभ फलों से निपटने का क्या उपाय है? पहला उपाय है सेवा आधारित उपाय। राहु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में यदि हो रहा है तो उसका सेवा आधारित उपायों से इलाज करें, क्योंकि सेवा से व्यक्ति के अहंकार का शमन होता है, अहंकार खत्म होता है और मन को शांति मिलती है। इसीलिए सेवा आधारित उपाय अपनाएं, जैसे गरीबों को भोजन, वस्त्र और आवश्यक चीज़ें दान करें, अस्पताल के रोगियों की सेवा करें, पशु पक्षियों की देखभाल करें, विशेष करके कुत्तों और कौवों को भोजन कराएं, वृद्धों और असहायों की सहायता करें, लाभ मिलेगा। अब आता है दूसरा नंबर, दान से राहु की शांति कैसे करेंगे? राहु की शांति का प्रभाव जीवन में लाने के लिए मानसिक तनाव और परिवार पर दिखाई देता है। दान से उस राहु की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है।
जैसे काले तिल, काली उड़द, काले कपड़े, लोहे की वस्तुएं दान कीजिए। तवा, चिमटा, अंगीठी एक साथ ये किसी गरीब भिखारी को दान देंगे तो कल्याण होगा। शनिवार और बुधवार को विशेष दान करें। मंदिर में दीपक जलाकर अन्न का दान करने लाभ मिलेगा। नंबर 3, मंत्र जाप से राहु को कैसे नियंत्रित करें। मंत्र का नियमित जाप राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करके मन को स्थिर करता है। मंत्र कौन कौन से जप सकते हैं? ओम रांग राहवे नमः प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र है ओम भ्रांग भ्रींग भ्रोंग सह राहवे नमः। ध्यान के समय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप नित्य प्रति करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप संकट के समय करें, जब कोई जीवन पर संकट आ रहा हो। मानसिक शांति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें, निश्चित ही लाभ होगा, कल्याण होगा। अब पूजा विधि के द्वारा कैसे राहु को अशुभ प्रभाव को शुभ प्रभाव में बदला जाए, जिससे मानसिक भय और संकट कम होते हैं। शनिवार को स्नान करके काले वस्त्र धारण करें। शनि मंदिर या राहु के मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और उसकी जड़ में जल से सिंचन करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और काले तिल चढ़ा करके पूजा करें, कल्याण होगा। अब ध्यान योग के द्वारा 5वां पॉइंट है, ध्यान और योग के से राहु के दुष्प्रभाव को कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि राहु मानसिक उलझनों को बढ़ाने वाला ग्रह है। ध्यान से मन स्थिर होता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसीलिए प्रतिदिन प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी करें। ध्यान करते समय ओम के मंत्र का उच्चारण कीजिए। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए ध्यान की विधि अपनाएं। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित योग करें। और छठा जो उपाय है, बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, राहु की अशांति से निपटने के लिए जीवन में अनुशासन आवश्यक है, क्योंकि राहु जीवन को अनुशासित नहीं रहने देता। समय पर सोना और जागना आदत बना लीजिए। नशे से पर्याप्त दूरी बना करके रखिए। स्वस्थ भोजन का सेवन सही समय पर कीजिए। झूठ, छल और अविश्वास से बचना चाहिए। सही संगति और सकारात्मक वातावरण में रहें, लाभ मिलेगा। अब राहु से जुड़ी विशेष पूजा विधि हम आपको समझाते हैं। शनिवार या बुधवार की सुबह स्नान करके सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर शनि यंत्र या राहु यंत्र स्थापित करें। काले तिल, काला कपड़ा, तेल और पुष्प चढ़ाएं। दीपक जला करके ओम राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके जल अर्पित करें। पूजा के बाद गरीबों को भोजन खिलाना न भूलें। दिन भर संयम रखें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक सोच से बचें। नियमित रूप से सप्ताह में एक बार इस पूजा को अवश्य करें, लाभ। कुंडली का विश्लेषण कैसे करें, राहु की स्थिति को कैसे बनाएं, अब हम आपको ये तरीका समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली उठाइए और उसमें देखिए कि आपका राहु कौन से भाव में है, यह देखना आवश्यक है। राहु किस ग्रह के साथ है, इसके प्रभाव का भी विश्लेषण करना चाहिए। राहु की दशा, गोचर और अंतर्दशा का अध्ययन करें। यदि राहु सप्तम या अष्टम भाव में है तो वैवाहिक और मानसिक समस्याओं की संभावना अधिक होती है। नवम भाव या दसम भाव में राहु उच्च महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में भ्रम पैदा कर सकता है। कुंडली विश्लेषण के लिए किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श करें और जीवन में उपाय अपनाएं और जीवन को सुखी समृद्ध बनाएं। राहु के प्रभाव से बचाव का एक संकल्प का भी प्रावधान वैदिक ज्योतिष में किया गया है। नित्य प्रति सुबह स्नान पूजा के बाद नियम बनाइए।
शपथ लीजिए कि मैं सत्य का पालन करूंगा या करूंगी। मैं सेवा और दान से राहु की अशांति कम करूंगा या करूंगी। मैं अपने मन को ध्यान और योग से स्थिर रखूंगा या रखूंगी। मैं नकारात्मक सोच से दूर रहूंगा। मैं संयम, अनुशासन और सकारात्मकता अपनाकर जीवन में शांति और संतुलन लाऊंगा। ये आप नित्य प्रति अगर संकल्प लेंगे तो ये जानिए राहु का प्रभाव आपके जीवन से जो अशुभ प्रभाव है वो विदा होता चला जाए। राहु का प्रभाव जितना जटिल प्रतीत होता है उतना ही इसका समाधान सरल और सार्थक है। सेवा, संयम, ध्यान, मंत्र और सही जीवन शैली अपनाकर हम राहु जनित अशांति को संतुलित कर सकते हैं। कुंडली में राहु चाहे जिस भाव में हो, यदि सही उपाय अपनाएंगे जाएंगे तो यही ग्रह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान कर सकता है। धैर्य और विश्वास के साथ राहु की परीक्षा से उबरना संभव है। आज से ही उपाय अपनाइए और जीवन में संतुलन, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त कीजिए। राहु का प्रभाव जितना भयावह लगता है उतना ही वह आत्मचिंतन, अनुशासन और सेवा का मार्ग भी दिखाता है। हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर संकट आत्मबल बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। हमने देखा है कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक राहु किस प्रकार जीवन में कठिनाइयां ला सकता है, लेकिन साथ ही ये उपाय भी दिए गए हैं जो हमें राहु की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान, सेवा, दान, मंत्र, जाप, संयम से राहु की अशुभता को धीरे धीरे कम किया जा सकता है और मन में धैर्य, शांति और त्याग से लेकर के आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप भी जीवन की चुनौतियों से घिरे हैं तो राहु से डरिए मत, बल्कि उसकी परीक्षा को अवसर में बदल दीजिए। अपने मन को स्थिर कीजिए और सेवा का मार्ग अपनाइए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हम सब मिलकर राहु के प्रभाव को समझें और जीवन में संतुलन लाएं। याद रखिए, राहु का प्रभाव केवल संकट नहीं है बल्कि एक जागरण है जो हमें मजबूत बनाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।